इस वीडियो में हम करते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय पहला, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? जिस साधन द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भावों को दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब बोलकर और सुनकर भावों एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो हम किसी की बात सुनकर और बोलकर उसे बताते हैं वह मौखिक भाषा होती है, जैसे पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। लिखित भाषा जब लिखकर और पढ़कर विचारों या भावों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अंकुश समाचार पत्र पढ़ रहा है, सुगंधा पुस्तक पढ़ रही है। भाषा के 3 मुख्य अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी द्विज जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता वर्ण कहलाती है, जैसे क, च, ट, त, प आदि। एंड शब्द क्या होता है? सार्थिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि। वाक्य सार्थिक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, जैसे साक्षी खाना बना रही है। अब हमने वर्ण में क्या देखा? क, च, ट जिसका कोई शब्द नहीं बनता था, और शब्द में हमने देखा कि जिनका शब्द बनता है रोटी, कपड़ा, और वाक्य में जो सेंटेंस पूरा हो गया उसे वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं लिपि। भाषा के मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के उद्देश्य से जो विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, जैसे कि देवनागरी, गुरमुखी, रोमन और हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के नियम सीखते हैं। जैसे कि बंदर पेड़ में चढ़ती है, ये तो शुद्ध वाक्य है ना। और इसका शुद्ध वाक्य कैसे था? बंदर पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग होगी, जैसे चढ़ता है, पेड़ में के स्थान पर क्या आना था? पेड़, पेड़ पर, ऐसे क्या बनना था? शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट व्याकरण के अंग 3 होते हैं। फर्स्ट हैगा वर्ण विचार। इसमें वर्णों तथा उसके भेदों पर विचार किया जाता है। और शब्द विचार में शब्द, उसके भेदों, एक एवं उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य में उसके भेद, रचना आदि पर विचार किया जाता है।